आइलैंड को लॉन मोवर्स और सबर्बनाइट्स की दुनिया कहा जाता है, लेकिन लॉन्ग आइलैंड इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़े शानदार ऑक्शंस होते हैं। उन ऑक्शंस में हैम्पटन से सामान आता है और सारे रईस भी हैम्पटन में ही हैं। और इस ऑक्शन में मार्क और उसके जैसे लोग ही मिलने वाले हैं। मैं अभी बोहेमिया लॉन्ग आइलैंड में हूँ। आज मैं यहाँ बेकर्स कंट्री स्टाइल ऑक्शंस में जा रही हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा एस्टेट ऑक्शन हो रहा है, सचमुच बहुत बड़ा। उस ऑक्शन में करीब 800 आइटम्स होंगे। काफी डाइवर्सिटी भी होगी वहाँ। हमें इस ऑक्शन में कलेक्टिबल्स, मेमोरेबिलिया, एंटीक्स और रेट्रो चीजें मिलेंगी। वहाँ बहुत मजा आने वाला है। लॉन्ग आइलैंड मेरा घर है। मैं यहाँ के लोगों को जानता हूँ। मैं ऑक्शनियर एल को भी जानता हूँ। बिली लॉन्ग आइलैंड के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, लेकिन मैं ब्रुकलिन के एक शख्स को कभी अपने इलाके से पैसे कमाकर नहीं जाने दूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि बिली इस ऑक्शन हाउस से रोता हुआ जाए। अगर बिली को कोई चीज पसंद आ जाती है तो मैं उसे उसके लिए काफी पैसे देने पर मजबूर कर दूंगा। वैलेरी काफी लंबा सफर करके न्यूयॉर्क आई है, लेकिन वो यहाँ कनेडियन डॉलर लेकर आई है, जो देखते ही देखते न्यूयॉर्क के समय की तरह हवा में उड़ जाएंगे। इस ऑक्शन हाउस में आकर ऐसा लगा जैसे अली बाबा की गुफा में आ गई हूँ। यहाँ काफी सामान रखा है, एक से एक चीजें हैं। बहुत मजा आने वाला है। वाह, क्या बात है! मैंने इससे सुंदर साइकिल पहले कभी नहीं देखी। इसका स्टाइल और लुक वाकई बहुत ही क्लासी है। इसकी सवारी भी मेरी हाल ही की सवारी से कम नहीं होगी। उम्मीद है कि ये मुझे अच्छी कीमत पर मिल जाएगी। ये साइकिल बड़ी कमाल की है और इसके लिए मुझे मार्क से कंपटीशन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ए, उसके पैर इसके पेडल्स तक नहीं पहुंचेंगे और बी, वो ट्राइसिकल ही चला सकता है। ये बड़ा ही कमाल का है। ये असल में स्यू आर्टिस्ट टोनी मुअर का बनाया हुआ है। उन्होंने इसे फिल्म डांसर्स विद वुल्व्स के लिए बनाया था, जो एक बड़ी ही शानदार वेस्टर्न फिल्म थी। उसने वेस्टर्न जॉनर को एक नई पहचान दी थी। इसे बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। इसकी क्राफ्ट्समैनशिप कमाल की है। इसमें लगे पंख और सींग भी बड़े ही खूबसूरत हैं। मैं इसे खरीदने के लिए बड़ी आसानी से $300 तक दे सकती हूँ। मैं तो यही मानती हूँ कि ये वाकई बहुत कमाल का है। वाओ, ओह, भारी है। ये बंद है, लेकिन मैं बाहर से अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसके अंदर एल्यूमिनियम है। इसके अंदर पुराने कार पार्ट्स हो सकते हैं, पुराने टूल्स हो सकते हैं। मैं इस क्रेट के लिए $100 तक दे सकता हूँ, लेकिन अगर बिडिंग बढ़ी और कोई और इसे लेने की कोशिश करेगा तो मैं ज्यादा भी दे सकता हूँ। ये मेरा इलाका है, यहाँ मैं वैलेरी और बिली को इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। ये तो बहुत ही सुंदर है। मैंने इस मॉडल का सैडल पहले कभी नहीं देखा। काफी पुराना लग रहा है। इसे बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। इसके डिटेल्स तो कमाल के हैं। मैं इसे जितना देख रही हूँ, मुझे उतना ज्यादा पसंद आ रहा है। इसे खरीदने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर है। तुम्हें ये वेस्टर्न चीजें कब से सुंदर लगने लगी? अभी से। ये सैडल इस ऑक्शन में सबसे खास होगा। जरा इसका डिटेल देखो, कमाल है। मुझे तो वो सैडल बड़ा ही फ्लैशी और ये वाला क्लासी लग रहा है। ये तो डोंकी के लिए है। ये घोड़े के लिए है। मैं जानता हूँ कि वो डोंकी के लिए नहीं है, बल्कि वो तो बड़ा ही रेयर पीस है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वैलेरी उसे खरीदे। वैलेरी, ये एक डोंकी के लिए है और ये एक घोड़े के लिए। चलो जो भी हो, वैसे तो मैं जीतने वाले घोड़े पर ही पैसे लगाती हूँ, लेकिन आज एक डोंकी पर भी पैसे लगाने को तैयार हूँ। वो जिस तरह से इसे बेकार बता रहा है, उससे मैं समझ चुकी हूँ कि ये बहुत ही अच्छा पीस है। ओहो, मैं इसे काफी दिनों बाद देख रहा हूँ। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ये 50 के दशक का एक सोब्राइटी टेस्टर है। इसमें सिक्का डालने के बाद आप इसे चलाना शुरू करते हैं, ऐसे। जैसे ही इसका मेटल टच करता है, इससे कैं की आवाज निकलती है और उसका मतलब होता है कि आप नशे में हैं, ड्राइव नहीं कर सकते। ये अमेरिका के शराब के इतिहास का बड़ा ही अनोखा हिस्सा है। मैं आसानी से इसके $300 तक दे सकता हूँ। वाओ, क्या बात है। ये 1920 या 30 के दशक की बनी बोट है, जिसे ऑर्किन क्राफ्ट ने बनाया था। ये खिलौना है जिसके ऊपर लगे लिवर को कसने के बाद दबाना पड़ता है और फिर बोट चलने लगती है।
मैं जब भी किसी ऑक्शन में जाता हूँ तो वहाँ की सबसे शानदार, बड़ी और महंगी चीजें खरीदने की कोशिश करता हूँ। यहाँ भी वही करूँगा। ओह माय गॉड! वाओ! ये एक एंटीक पेनी फार्थिंग साइकिल है। इसे चलाना तो शायद एक यूनिसाइकिल चलाने से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मुझे ये चाहिए। ये कमाल की है। हाँ, काफी बड़ा भी है। वाह, जरा मुझे भी देखने दो। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें भी खरीदना है क्या? वो बाद में सोचेंगे, पहले से ऊपर रखो। बहुत सुंदर है ये। शानदार चीज है। मैं लॉन्ग आइलैंड में ऐसा ही कुछ ढूंढ रहा था। ये मेरा इलाका है। जानते हो, मैं इस ऑक्शन के आधे से ज्यादा डीलर्स को जानता हूँ। अगर तुम यहाँ से कुछ लेने की कोशिश करोगे तो मैं अपने इन दोस्तों से कह दूंगा और तुम्हें खाली हाथ लौटना होगा। उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें ही ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तुम इस ऑक्शन में अपना न्यूयॉर्क सिटी वाला एटीट्यूड दिखाओ, फिर देखना कि तुम्हारा क्या अंजाम होता है। ये अमेरिका का कबाड़ खाना है। ठीक है, तो तुम जाओ ना बावरी के कबाड़ खाने में, और यहाँ की चीजें हम जैसे सबर्बनाइट्स के लिए छोड़ दो, समझे? ये तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। मुझे इस बॉक्स की परवाह नहीं। मैं तो बस माँ को परेशान करना चाहता हूँ। ये वैसे भी कबाड़ ही है। आइए, कंट्री स्टाइल ऑक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूँ एल बेकर, यहाँ का ऑक्शनियर। यहाँ पे हर चीज जिस हाल में है उसी हाल में बिकेगी। सबसे पहले है ये बोर्ड, $100 की बोली, और अब $800, $800 एक। इस ऑक्शन में काफी भीड़ है और लोकल्स बड़े ही खतरनाक बिडर्स लग रहे हैं। ये तो बिक गई है, बहुत अच्छी खरीद है। टोनी मोर की बनाई ये हैंडमेड और बीडेड रेन डांस स्टिक। ये डांसेस विद वुल्व्स मूवी की $200 की बोली, 225। कमाल का ऑक्शन है। यहाँ का ऑक्शनियर भी न्यूयॉर्क में सबसे फास्ट है, और इसे तो कोई लोकल ही खरीदेगा। 275 के ऊपर 300 की बोली, क्या बात है। 325, क्या बात है। ये बिक चुका है $325 में। डांसेस विद वुल्व्स फिल्म की ये प्रॉप एक बड़ी जीत है। मैं इससे काफी मुनाफा कमा सकती हूँ। लॉन्ग आइलैंड लैब से आया सील स्टोरेज क्रेट। बहुत खूब, $20 की बोली। 20 के ऊपर की बोली लगाइए 25, 25 के ऊपर की बोली 30, 30 के ऊपर की बोली 35। वैलेरी कीमत बढ़ा रही है। 30 के ऊपर वो जितने भी बिडिंग कर रही है, मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं। तुम कनाडा लौट जाओ। ये लोकल चीजें यहाँ के लोकल्स को ही खरीदने दो। इसके ऊपर की बोली लगाइए 50 के ऊपर की बोली 75, क्या बात है। 100 की बोली लगाइए, $100 हो चुके हैं। इसके ऊपर की बोली लगाइए, चलिए जरा 125। 125 की बोली लग चुकी है। इसके ऊपर की बोली लगाइए 150, 175 की बोली लगाइए। Come on, Al, बेच दो, देर हो रही है। ये $200 से आपका हुआ। मुबारक हो। Yes, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा डर भी है। अनजान चीज पर $200 का दांव खतरनाक है। पुराना कॉइन ऑपरेटेड बूस्ट बैरोमीटर। बूस्ट बैरोमीटर आ चुका है। मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। $100 की बोली लग चुकी है। इसके ऊपर की बोली लगाइए। 125 की बोली सुनना चाहता हूँ। 125 की बोली लग चुकी है। 130, मेरे 140। लेफ्ट से बिली उस बूज बैरोमीटर पर बिट कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि अब ये बूज बैरोमीटर मेरा होने वाला है। 150 की बोली लग चुकी है। 200 की बोली सुनना चाहता हूँ। $200, $200 की बोली लग चुकी है। $300, क्या बात है। 350। हमेशा की तरह मार्क फिर से दाम बढ़ा रहा है। 400 के बाद 450 की बोली। 410। 425। हाँ, इसके ऊपर की बोली लगाइए। नहीं, ये उसे मत दो। कोई बोली नहीं लग रही। इसे $425 में ये आपका हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने इसके $425 दिए। मैं इसे मैनहट्टन के हिपस्टर बार्स में आसानी से बेच सकता हूँ। 25B आइटम नंबर है, हाई व्हील बाइसिकल। हम बोली शुरू करते हैं $100 से। तो कहिए कौन देगा $100? चलिए चलिए शुरू करते हैं। 75, नहीं नहीं नहीं, 250। ये ठीक है। ये साइकिल कमाल की, और वैलरी भी इसके लिए बोली लगा रही है। वो हमेशा एक मुसीबत बन जाती है। 250 के ऊपर की बोली 300, 300 के ऊपर की बोली आएगी 350। वैलरी ने इसकी कीमत को 350 तक पहुंचा दिया है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। 350 के ऊपर की बोली लगाइए। $400, $400 के ऊपर की बोली लगाइए। चलिए 450, 450 में कोई खरीदेगा? ठीक है, कोई खरीद नहीं रहा। इसे $400 में बिली की हुई। मुबारक हो बिली। मैंने ये साइकिल 400 में खरीदी। अगर बैटरी नहीं होती तो और कम में खरीद लेता। उसे हिसाब चुकाना होगा। अगला आइटम है ये एंटीक लेदर सैडल। मेरा सैडल अब ऑक्शनियर्स ब्लॉक पर आ चुका है और उम्मीद कर रही हूँ कि मैं इसे काफी सस्ते में खरीद लूंगी। $25 के ऊपर की बोली लगाइए। $30 सुनना चाहता हूँ मैं। $30 के ऊपर की बोली लगाइए। देख रहे हैं ना बोली कौन बढ़ा रहा है? बिली। मतलब ये डोंकी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। 45 की बोली, ऊपर की बोली लगाइए। 50, 55, 60, 60 के ऊपर की बोली। 70, 75। मैंने पहले ही काम की चीजें खरीद ली हैं, लेकिन बैटरी को सस्ते में नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से मैंने साइकिल के ज्यादा पैसे दिए। एक एंटीक लेदर सैडल। देख रहे हैं ना बोली कौन बढ़ा रहा है? बिली। मतलब ये डोंकी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। $100 की बोली लग चुकी है। लगता है ये $100 में बिक जाएगा। 110। इसके ऊपर काफी बोली लगाइए। पैसे लुटा रहे हो। $110 की बोली लग चुकी है। इसके ऊपर ओके, 115। 115 की बोली लग चुकी है। इसके ऊपर की बोली लगाइए। तो $115 में ये सैडल आपका हुआ। $115 में अब ये सैडल मेरे साथ ही जाएगा।
248 चेकआउट करना है। मैंने इस ऑक्शन में $200 खर्च किए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं जितना सामान लेना चाहता था उतना नहीं ले पाया, लेकिन उम्मीद है कि मेरे इस येलो एंड ब्लैक क्रेट से सारी कसर पूरी हो जाएगी, वरना मैं हीरो से जीरो बन जाऊंगा। ये काफी भारी है, ऐसा लगता है इसमें काफी टूल्स हैं। विंटेज एक्सल कॉइल्स, $25 से $30। लगता है मैं फंस गया हूँ। इस बॉक्स में तो बस कबाड़ भरा है। हाँ। वाह, ये है सुपर चार्जर। मैं कार पार्ट्स के बारे में जानता हूँ और ये कमाल का है। ये है 15 किलो का ब्रॉलिक एल्यूमिनियम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। इस बॉक्स में किसी रेस कार के पार्ट्स हैं। ये 5000 का भी हो सकता है और 500 का भी। मुझे इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाना होगा। मैं अभी अपने होम टाउन लिंडनहर्ट्स के पेट्रोल वर्क्स में अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। वो इस काम के उस्ताद हैं। उनकी वर्कशॉप में 6 या 7 लिफ्ट्स हैं और करीब $5 लाख की कार्स पड़ी हैं। हे एल, मार्क, मेरा दोस्त एल मुझे सुपर चार्जर के बारे में सब कुछ बता सकता है और वो ये भी बता देगा कि ये कितने बिक सकता है। मैं तुम्हें एक बड़ी शानदार चीज दिखाना चाहता हूँ। क्या लाए हो? दिखाओ। ये देखो। वाह, अमेजिंग, वाकई बहुत सुंदर है। ये एक 671 GM सुपर चार्जर है। इससे कार की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। ये वाकई कमाल का पीस है। कार के दीवाने पेंटिंग्स में नहीं, मेटल से बनी शानदार चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। अब ये भी बता दो कि सुपर चार्जर काम कैसे करता है। आसान है, ये एक तरह की वैक्यूम मशीन ही है। ये ऊपर से हवा खींचता है और उसे नीचे पुश कर देता है। इसमें सबसे अहम है कंबशन, और वहीं से इसे पावर मिलती है। बढ़िया, मतलब मोर फ्यूल, मोर प्रेशर, मोर पावर। हाँ बिल्कुल, ये इसीलिए है। मेरे पीछे वाली कार 1969 की कैमेरो है और उसमें 383 स्टोकर मोटर लगी है। उससे करीब 900 हॉर्स पावर पैदा होती है, जैसे कि 5 होंडा सिविक को साथ में जोड़ दिया गया है। इस एक कार से उतनी ही पावर पैदा होती है। इसके कुछ एंड कैप्स मिसिंग हैं। तुम्हारे पास है क्या? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। कार के दीवाने जानते हैं कि इनकम्प्लीट पार्ट्स मतलब पैसों का नुकसान। इसमें काफी जंग भी लगी है। इसे साफ करना होगा, ऑयल डालना होगा और फिर उसके बाद इसे टेस्ट करना होगा। मैंने इसे करीब $200 में खरीदा है। इसे ठीक कराने के बाद ये कितने में बिक जाएगा? इसके कुछ पीसेस भी मिसिंग हैं। मेरे ख्याल से इसे काम लायक बनाने के बाद ये बिक सकता है $3000 तक। वाह, अच्छा फायदा होगा। हाँ बिल्कुल। सही कंपोनेंट्स लगाने के बाद ये $3000 में बिक सकता है। ये सुनकर तो मेरा दिन बन गया। ये वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस, हैव अ ग्रेट डे। मेरे पास कुछ शानदार रेस पार्ट्स रखे हैं। बात जब लॉन्ग आइलैंड की हो तो मैं यहाँ का बेताज बादशाह हूँ। चेकआउट करना है। मैंने इस ऑक्शन में करीब $450 खर्च किए हैं। मेरे लिए एक एक पैसा बड़ा कीमती है। मैं इस पीस को लेकर बड़ी एक्साइटेड हूँ। साफ दिख रहा है कि ये बड़ी बेहतरीन क्वालिटी का है। इसके साथ एक और चीज भी मिली है जिसे मैं प्रीव्यू के वक्त नहीं देख पाई थी। वो है ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी। इससे इसकी कीमत और बढ़ गई है। मैंने इसे $325 में खरीदा है। इतनी शानदार क्राफ्ट्समैनशिप के लिए इतनी कीमत ज्यादा नहीं है। बड़ी आसानी से इसके $800 मिल जाएंगे। मुझे खुशी है कि मैंने ये सैडल $115 में खरीद लिया। इसके सारे स्ट्रैप्स भी लगे हुए हैं। इसके स्टिरअप्स और प्रोटेक्शन कवर्स भी मौजूद हैं। ये सैडल बिल्कुल परफेक्ट ओल्ड कंडीशन में है। हाय वैलोरी। ओह, तुम्हें अपना पसंदीदा सैडल मिल गया। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे एक डेकोरेटिव पीस में भी बदल सकती हूँ। हाँ, ये भी अच्छा रहेगा, लेकिन जानती हो मैंने एक ऐसा ही सैडल बिली के पास देखा था। वो मिलिट्री का था। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ओह, बिली बड़ा चालाक है। कह रहा था ये डोंकी के लिए है। तुम्हें इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मैं कब काम आऊंगा? ओह, थैंक यू वेरी मच मार्क। हेलो, मैंने इस ऑक्शन में करीब $825 खर्च किए हैं। अगर मुझे नुकसान हुआ तो मैं लॉन्ग आइलैंड कभी नहीं आऊंगा। लॉन्ग आइलैंड मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं इसे पहले अपनी बीवी और बेटी को दिखाऊंगा।
मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैंने इसे इसलिए भी खरीदा था कि इसमें इसका स्टिकर लगा हुआ है। ये एक मशहूर स्टिकर है जिसमें एक लैंप पोस्ट के सहारे एक आदमी टिका हुआ है। मैंने ये बूस्ट बैरोमीटर $425 में खरीदा है। किसी हिपस्टर बार को मैं इसे $1200 में आराम से बेच दूंगा। ये बड़ी कमाल की चीज है, वो दोनों भी खुश होंगी। जल्दी करो, आ जाओ। आती हूँ। देखो ये कितनी सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। ये अमेरिका में ही बनी है और ये बहुत अच्छी कंडीशन में भी है। मैंने ऐसी साइकिल पहले कभी नहीं देखी। ब्रुकलिन में बहुत से लोग साइकिल चलाते हैं, लेकिन किसी के पास ऐसी मैंने ऐसी साइकिल चलाते किसी को नहीं देखा। ये तो काफी महंगी होगी। अच्छा, तुम्हारा इंट्यूशन इस वक्त यही कह रहा है? हाँ, मैंने इसे $400 में खरीदा है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा महंगी है। मैं इसे हैम्पटन्स के एक अप्रेजर के पास ले जा रहा हूँ। हैम्पटन्स ही लॉन्ग आइलैंड में ऐसी इकलौती जगह है जिसका एक क्लास है। मैं यहाँ बिल से मिलने आया हूँ। बिल बड़े कमाल के हैं। वो साइकिल के बारे में सब कुछ जानते हैं। वही मुझे बता सकते हैं कि मैंने इसे $400 में खरीद कर कोई गलती तो नहीं की है। हे बिल, कैसे हो बिली? मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये एक हाई व्हील साइकिल है। कुछ लोग इसे पेनी फार्थिंग बाइसिकल भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इस साइकिल का प्रोफाइल देखें तो वो भी इंग्लिश पेनी जैसा लगता है, जो काफी बड़ा होता है, और फार्थिंग अच्छा। छोटा कॉइन होता है। बिग व्हील, टाइनी व्हील। ये ओरिजिनल साइकिल 1868 में यूजीन मायर नाम के एक फ्रेंचमैन ने बनाई थी। इसके इन्वेंटर का नाम है मायर, मार्क मायर की तरह। मतलब मायर नाम का एक दिमाग वाला इंसान भी था। वैसे मार्क मायर में उतना दिमाग कहाँ? वैसे ये साइकिल उसकी नकल है, और मेरे ख्याल से इसे 70 के दशक में बनाया गया था। इसका मतलब ये मेरे लिए बुरी खबर है। देखो, मैं भी इन्हें करीब 25 सालों से कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई रिप्रोडक्शन नहीं मिला। ओह, सच में? हाँ, ये आज भी बहुत ही कम मिलती हैं। इन्हें बड़े पैमाने पर नहीं बनाया जाता है। ये हैंडमेड होती हैं। इसके पहिए कस्टम मेड हैं, साथ ही इसका फ्रेम और फॉक भी। अब असली मुद्दे की बात है कि मैंने इसे $400 में खरीदा है। बिकेगी कितने में? देखो बिली, मैं इसकी कंडीशन देख रहा हूँ। इसमें कहीं कहीं जंग लगा है। स्पोक्स तो मुझे ठीक लग रहे हैं। मेरे हिसाब से साइकिल के तुम्हें करीब $1200 मिल जाएंगे। मैं जानता था, उस ऑप्शन में सिर्फ मैं जानता था कि ये साइकिल काम की है। इसे कहते हैं सही इन्वेस्टमेंट। वैलरी और मार्क को तो इसका अंदाजा भी नहीं होगा। तुमने अच्छी चीज खरीदी है। अब तो मैं इसे चलाता हुआ पहुंच जाऊंगा न्यूयॉर्क। हाँ, तुम इसे चला तो सकते हो बिली, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। क्यों, कोई खतरा है क्या? हाँ, वैसे तो ये खतरनाक होती हैं, क्योंकि इतने ऊपर से गिरोगे तो काफी चोट लग सकती है। थैंक यू सो मच बिल। वेलकम। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं अब दोस्त। मैं करूंगा इसकी सवारी। मैं इसे अपने पास रखूंगा, इसकी मरम्मत करवाऊंगा और तब इसे बेचूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने इसे एक ऑक्शन में खरीदा है। अब मैं इसे बेचूं या चलाऊं, मेरी मर्जी। मैं वो सैडल ले जा रही हूँ लीसा के पास, जो पैलोमाइन इक्वेस्ट्रियन की डायरेक्टर हैं, और वो मुझे बता सकती हैं कि वो सैडल कैसा है और कितने में बिकेगा। हाय लीसा। हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। इसे देखो। ओह वाओ। हाँ, मुझे इसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा गया। एक आदमी ने तो ये भी कहा कि ये डोंकी का सैडल है। मैं दावे से कह सकती हूँ ये डोंकी सैडल नहीं है। मैं जानती थी। ये एक ओरिजिनल जॉर्ज मैक्लेलन मिलिट्री सैडल है और इसे बनाया गया था 1859 में। 1859 में बना? मतलब ये सैडल सिर्फ पुराना ही नहीं है बल्कि एंटीक भी है। मैं तो सोच रही थी कि मैंने एक सुंदर सा पुराना सैडल खरीदा है, लेकिन ये सैडल तो मिलिट्री हिस्ट्री का एक हिस्सा है। जॉर्ज मैक्लेलन एक ऐसा डिजाइन बनाना चाहते थे जो घोड़े और हमारी मिलिट्री के लिए अच्छा हो, और तब उन्होंने इसे बनाया। ये इतना यूनिक है कि इसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक किया गया था। अगर इसका इस्तेमाल 1859 से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक किया गया था, तो कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत पुराना है? इसके सीरियल नंबर से इसका पता लगता है, और ये सीरियल नंबर भी ओरिजिनल है। उस हिसाब से देखें तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। हाँ, बहुत अच्छी कंडीशन में है। यूजुअली हमें जब ऐसे सैडल्स मिलते हैं तो उनमें काफी पार्ट्स भी मिसिंग होते हैं। उससे भी बड़ी बात, इसके लेदर में कहीं क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इसे हिफाजत से रखा गया था। मुझे लीसा की हर बात बहुत अच्छी लग रही है। मैंने ये सैडल एक ऑक्शन में खरीदा था क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैंने $115 दिए हैं। तब तो आपने इसे लूट लिया। अच्छा। अभी जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन में कोई भी कलेक्टर इसे आसानी से खरीद लेगा। मेरे ख्याल से $1200 मिल जाएंगे।
मतलब 10 गुना ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। कमाल हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे सबर्ब्स में बहुत मजा आया। लॉन्ग आइलैंड मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब मुझे अपना सैडल लेकर यहाँ से जाना है और इसे बेचना है। बिली ने अपना क्रूज बैरोमीटर और हाई व्हील साइकिल बेची और उनसे करीब $1500 का मुनाफा कमाया। वैलरी के लिए भी वो एंटीक सैडल फायदेमंद साबित हुआ और उन्होंने कुल $1560 कमाए। मगर मार्क इस रेस में सबसे आगे रहे। उन्होंने कुल $2800 की कमाई की। मैं इसे अपने डैड को दिखाने जा रहा हूँ। वो भी रेस करते थे, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। डैड ये देखिए। ये तो कमाल का। हाँ, क्या वो तो है। बात है। आपको पसंद आया? बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स मिसिंग है। वो तुम्हें ऊपर मिल जाएंगे। क्या बात है, मेरा काम बन गया। डैड यहाँ तो बहुत सारी चीजें रखी हैं। बड़े वाले बॉक्स में होंगे। बड़ा बॉक्स? हाँ, बड़ा वाला। हाँ, मिल गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ओके, क्या बात है। आपने सही कहा था। ये शानदार लग रहा है। इस गैरेज में ये आज तक की सबसे कमाल की चीज है। इसे जितना ज्यादा चमकाओगे, इसकी कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। मार्क चलो, खाना तैयार है। मॉम, अभी पॉलिश कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद। ये बहुत सुंदर है, लेकिन खाना भी बहुत टेस्टी है। चलो खा लो। ठीक है, चलिए।